चलो ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो पहले। ये बताओ साइन 30 और क्या लिखा गया, कॉस 30 लिखा गया यहाँ पे। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ देखना साइन 30 और कॉस 30 के बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है। कोई साइन नहीं है मतलब नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्या होगा, मल्टीप्लाई। चलो बोलते जाना, साइन 30 का वैल्यू बोलना 1/2, गुड, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। कॉस 30 का वैल्यू बोलना √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे √3 आ जाएगा और 2 2 कितना आ जाएगा 4। पहले वाले में कोई डाउट किसी को दिख रहा है वैल्यूज का कितना इंपॉर्टेंस है भाई। बिना याद किए वैल्यू क्या एक भी सवाल लग पाएंगे, नहीं लग पाएंगे, इसीलिए कल याद करवाया गया था। नोट करते चलेंगे सभी लोग, तुम भी भाई नोट करो। इसको घर पे भी बताएंगे कैसे याद करना है, जाके इसको याद कर लेना। जल्दी हो गया, जल्दी करें। सारे क्वेश्चंस पहले इसके सारे पार्ट्स हम कर रहे हैं, बस तुम एक बार देखते जाना। वैल्यूज याद होगा, वैल्यू जब पूछेंगे उतना सबको रिस्पॉन्ड करते जाना है। सेकंड पार्ट पे आता है, अभी नोट नहीं करना है किसी को, बस देखते जाना पहले। सेकंड पार्ट था tan 30 डिग्री और अगला है हमारे पास tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 30 और क्या है tan 60। tan 30 का वैल्यू बोलो 1/√3, इंटू में tan 60 का वैल्यू बोलो √3। क्या √3 से √3 कट जाएगा, केवल आंसर क्या बचेगा इसका 1। कोई दिक्कत इसमें किसी को, नोट नहीं करना, वापस कह रहे हैं रुक जाओ, अभी बोलेंगे तो नोट करना। इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। पहले 6 पार्ट है, 6 पार्ट हम करवा लेते हैं, उसके बाद टाइम देंगे नोट करने का। अगला है हमारे पास cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट तुम समझ ही चुके हो, क्या करना था यहाँ पे, बस ये सोचना है cos 60 का वैल्यू क्या होता है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है जी, cos 60 का वैल्यू क्या 1/2, गुड। तो 1/2 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस में साइन 30 का वैल्यू क्या होता है जी 1/2, गुड। 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। क्या इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 4 आएगा ना। 1 1 जा 1, फिर 4 से जाएगा 1 बार में तो 1 1 जा 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 2/4 कितना आ जाएगा ये 1/2। कोई डाउट यहाँ तक, तुम देख रहे हो ना कि हर एक सवाल में बिना वैल्यू याद के एक सवाल नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए कल याद कराए थे वैल्यूज, ठीक है। अब आगे देखना फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, इसके वैल्यूज पूछते जाएंगे बताते जाना, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो हम बोले भी थे मेन 3 याद करना था, साइन कॉस और क्या tan। अगर कॉसेक बोलेगा तुरंत ही सोचना है कि साइन का उल्टा होता है ना। साइन का उल्टा क्या था कॉसेक, तो कॉसेक 60 का बताना है, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू बोलना है। चलो ठीक है, क्योंकि देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता था √3/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बाई क्या √3, उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर माइनस में। tan 30 का वैल्यू बोलो 1/√3 और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे कर दोगे। कल याद करना, कल एक कॉन्सेप्ट समझाया यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना। कोई नंबर अगर रूट में रहेगा उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा नंबर, क्या बचेगा नंबर। तो बोलना 2 तो नहीं है रूट में, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। क्लियर कर पा रहे हैं यहाँ तक, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्या एलसीएम सेम ही आएगा यहाँ पे, 4 1 जा 4, 3 से 3 1 बार में जाएगा, 1 1 जा 1 कितना आ जाएगा 3/3 कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चले इसके फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट था इसका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। चलो बोलते जाओ, साइन 30 1/2 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, कॉस 30 cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है। तो एक बार में ही सही बोलना है, कल हम बोल चुके थे इसको, ठीक है। कॉट है, कॉट किसका उल्टा होता है tan का। तुरंत पहले क्या सोचोगे tan 45 का वैल्यू क्या था 1, तो cot 45 का वही होगा 1 ही होगा। यहाँ पे केवल क्या लिख दोगे 1 का क्या स्क्वायर, याद आ रहा है ना।
साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू क्या था 1/√2 और tan 45 क्या होता है 1। कॉट किसका उल्टा होता है tan का। tan 45 1 है तो cot 45 भी क्या होगा 1। सॉल्व करते हैं इसको 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1। क्या इसका एलसीएम लेंगे 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 यह आ जाएगा 1 + 3 1 4 जा 4 1 जा 4 यही आएगा 4 + 3 7 7 + 1 कितना आएगा 8 8/4 कितना आ जाएगा ये 2। कोई डाउट यहाँ तक किसी को यहाँ तक क्लियर है। चल लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं इसके 2 के 6 वाले पार्ट पे। cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो बोलना cos 60 का वैल्यू बोलो 1/2 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तुम sec 30 बोलना। sec किसका उल्टा होता पहले ही बताओ cos का। cos 30 क्या होता पहले ही बताना। वेरी गुड √3/2 उसका उल्टा कर दो। समझ में आ रहा है इतना ही सोचना है बस यार। 2/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलो tan 45 क्या होता है जॉन्सी tan 45 1 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। कुछ नहीं तो नीचे क्या लोगे यहाँ पे एलसीएम 1 लेके क्या लोगे एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 4 3 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 4 4 जा 16 1 से 12 बार में 12 1 जा कितना आ जाएगा 12। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 16 और 12 को जोड़ोगे आएगा 28 28 और 3 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 31 अपॉन में क्या 12। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखना tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाद पहला पार्ट है हो गया। चलो वैल्यू बताते जाना। तुम tan 30 का वैल्यू बोलो स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या कर लोगे स्क्वायर कर लोगे। tan 45 पूछने का जरूरत है नहीं आई होप सबको याद भी होगा कितना होता है 1 का स्क्वायर कर दोगे। tan 60 का वैल्यू बोलो तो √3 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ये। चलो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 बोलते जाना 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 फिर 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे आओगे √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 1 3 जा 3 1 जा 3 1 3 जा 3 3 जा कितना 9 ठीक है 9 + 3 कितना आएगा 12 12 + 1 कितना आएगा 13 13 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 ये इसका आंसर होगा। नोट करेंगे इसको साथ में नोट करते चले। हो गया आगे बढ़े सेकंड पार्ट लिखेंगे tan 45 डिग्री अपॉन में cos 30 डिग्री प्लस में sec 60 डिग्री अपॉन में cot 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 डिग्री अपॉन में 2 cos 0 डिग्री। सॉल्व कर रहे हैं हम ये अपॉन वाला सवाल है देखना एक बार अच्छे से। चलो वैल्यू बस बताते जाना ठीक है। tan 45 कितना होता है 1 ठीक है। cos 30 है ना पहले sin 30 बताओ कितना होता है। sin 30 कितना होता है 1/2 उसका उल्टा कर दोगे क्या आ जाएगा 2 2/1 का मतलब केवल क्या लिखोगे 2। क्लियर यहाँ तक आगे बढ़ते हम लोग। sec 60 डिग्री बोला है sec किसका उल्टा होता है cos का। cos 60 क्या होता है 1/2 तो 1/2 का उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा 2। cot 45 tan 45 का उल्टा होता है tan का उल्टा cot tan 45 क्या होता है 1 तो cot 45 भी कितना आएगा 1। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक। माइनस में यहाँ ध्यान देना 5 sin 90 डिग्री है हमारे पास तो 5 इंटू में sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 कितना होता है 1 याद आ रहा है ना। नीचे आओगे 2 इंटू में और cos 0 डिग्री cos 0 का वैल्यू भी कितना होता है 1 कितना होता है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ये आ गया 1/2 ये आ गया 2/1
यहाँ पे सॉल्व करोगे 5 वन जा कितना आएगा 5 और 2 वन जा कितना आएगा 2, हो गया 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 जा 1 2 जा 2 2 जा 4 माइनस में 2 वन जा तो 5 वन जा कितना आएगा 5, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, 5 माइनस 5 अपॉन में कितना है 2, 0 अपॉन में कितना आएगा 2, 0 अपॉन 2 का मतलब समझ में आ रहा होगा कितना आंसर आएगा 0, कितना आएगा 0, नोट करेंगे इसको। इंग्लिश में सॉरी भैया भैया अरे भैया 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 क्या हो गया भैया गोप की जगह पर पैर छोड़ दीजिए। अरे भैया भैया लास्ट वाले पार्ट पे आएंगे। 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे, क्वेश्चन थर्ड पार्ट लिखेंगे इसमें। 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 5 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, हो गया, ध्यान देना। 3 इंटू में साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो 1/2 का क्या कर दोगे स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में टेन स्क्वायर 60 है, टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3, ठीक है, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तुम देख लो याद हो गया है जब वैल्यूज, कितना सवाल आसान दिख रहा होगा तुमको सारे क्वेश्चन अभी, है ना। 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, कर दिया यहाँ पे। 3 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, प्लस में 2 इंटू में √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, माइनस में 5 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, काम हो गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करते, 3 1 जा 3 अपॉन में है 4, 3 2 जा कितना आएगा 6, माइनस में 5 1 जा 5 अपॉन में क्या है 2, हो गया। 5 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1, क्या 2 1 और 4 का अगर एलसीएम लोगे तो बताना कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, निकाल के चेक भी कर सकते हो वैसे, जहां तक नोट करना पहले सभी लोग। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चलो ठीक है आगे देखना। इसका एलसीएम कितना आएगा 4, यह आ जाएगा 3, 1 4 जा 6 4 जा कितना आएगा 24, 2 2 जा 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, 24 प्लस 3 कितना आएगा 27, 27 में से 10 जाएगा कितना आएगा 17 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, लिख देंगे इसको सभी लोग। ये था इसका थर्ड पार्ट। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग पूरा सॉल्व किए, नोट कर लेंगे। प्रूव दैट पहला लिखना साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, हो गया। सुनो ये ध्यान देना, यहां प्रूफ करने का मतलब क्या होता है कि एलएचएस बराबर क्या दिखाओगे आरएचएस। क्या एलएचएस वाला पार्ट तुमको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि आरएचएस का वैल्यू क्या है 1, क्या है 1, तो सॉल्व किसको करेंगे एलएचएस को। आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, सबको आता है वैल्यू जिसका, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं, एक काम करते इसको मिटा दे रहे हैं। आरएचएस दिख रहा है ना, कितना लेके आना है 1, तो एलएचएस ये हमारे पास है पूरा पूरा पार्ट। चलो वैल्यू बोलते जाना, साइन 60 का वैल्यू बोलो, हाँ सभी लोग बोलो कोई दिक्कत नहीं। कॉस 30 बोलो, ठीक है, cos 60 कितना आएगा 1/2, sin 30 कितना आएगा 1/2, √3 में √3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 3। याद आ रहा है ना कि कोई नंबर अगर रूट में था उसका स्क्वायर करके रूट हट जाएगा, केवल क्या होगा नंबर, तो
तो रूट में स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि उसको तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार। तो √3 में √3 का कितना आ गया 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे 2 2 जा कितना आएगा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा कितना आएगा 4, ठीक है। एलसीएम लोगे कितना आएगा 4, 3 + 1, 4/4 कितना आ जाएगा यार 1। क्या लिख सकते हैं एलएचएस बराबर क्या आरएचएस, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ये सब नहीं करना है, तो दोनों मान जाओ है ना, दोनों दोस्त हो तो दोनों मान जाओ पहले, और उसका 3 पार्ट वाला है, सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी, तो वैल्यूज देख के सॉल्व करोगे। सेकंड पार्ट आई होप सबका हो गया होगा, सेकंड पार्ट सबका हो गया है, ठीक है। मिलाते भी जाना। एलएचएस वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे सब में, क्योंकि एलएचएस को सॉल्व करके क्या लेके आना आरएचएस। आते हैं हम लोग cos 30 डिग्री पे, कर लिख लेते वैल्यू cos 30, cos 60 डिग्री माइनस में sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, और क्या प्रूफ करना है इसमें हम लोग को 0। cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2, cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, यही होगा। माइनस में sin 30 कितना आएगा 1/2, sin 60 कितना आएगा √3/2। मिलाते जाना, देखना सही है कि नहीं तुम लोग का। √3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे √3, 2 2 जा कितना आएगा 4, √3 में 1 का √3, 2 2 जा कितना आएगा 4। ये √3/4 प्लस में है और ये √3/4 क्या है माइनस में है, यहीं पे काट देना और आंसर कितना आ जाएगा 0। एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा आरएचएस। यहाँ पे एलसीएम तो नहीं लिए हो ना, तो ध्यान देना, एलसीएम वगैरह लेके किए होगे तो भी सही है, लेकिन यहीं पे तुमको काट देना था, कोई दिक्कत नहीं होता। कोई डाउट यहाँ तक? सबका सही था ये, ठीक है। आते थर्ड वाले पार्ट पे, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। क्या प्रूफ करना है 1, क्या प्रूफ करना है 1। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 क्या होगा √2 का क्या लिख दोगे स्क्वायर। कॉट स्क्वायर 45 है, कॉट किसका उल्टा होता है tan का, tan 45 क्या होगा 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर भी आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 जगह कितना आएगा 1। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? थर्ड पार्ट तक कोई डाउट है किसी को? अब फोर्थ वाले पार्ट से हम सॉल्व करें। फोर्थ वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंज किया है, इसीलिए बोले अच्छे से इसको देखना, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट से, फोर्थ वाले पार्ट में जरा एलएचएस वाला पार्ट पढ़ोगे क्या लिखा गया है। cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर क्या 30 डिग्री। अच्छा, ये तो एलएचएस वाला पार्ट है। आरएचएस वाला पार्ट पढ़ो क्या लिखा गया है, cos 60 डिग्री। अब देखो राइट साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में पहले 3 पार्ट में तो एक नंबर था, पहले में 1 था, दूसरे में 0, तीसरे में 1 था, तो केवल किसको सॉल्व करे एलएचएस को, और आरएचएस के इक्वल आ गया। लेकिन फोर्थ वाले में एलएचएस को सॉल्व करके अब आरएचएस के इक्वल तो दिखाएंगे नहीं, यहाँ पे दोनों को क्या करोगे सॉल्व करोगे। चलो सॉल्व करते हैं, पहले एलएचएस वाले पार्ट पे आते हैं। तो बोलना cos स्क्वायर 30 डिग्री है हमारे पास, cos 30 का वैल्यू कितना आएगा √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा 1/2, तो 1/2 का क्या कर दोगे स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे हम लोग 4 आएगा, 3 में से 1 जगह कितना आएगा 2, काटने पे कितना आएगा ये 1/2, कितना आएगा 1/2। यहां तक को डाउट? चलो जरा आरएचएस वाले पार्ट पे आओ, ये बता cos 60 का वैल्यू होता क्या है। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? ये नोट करेंगे फोर्थ पार्ट जिसका नहीं हुआ है, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ सॉल्व करेंगे हम लोग जल्दी। आगे बढ़े, ठीक है। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। एलएचएस वाला पार्ट है tan 60 डिग्री +1 अपॉन में tan 60 डिग्री -1, इस पूरे का क्या यहाँ पे होल स्क्वायर। ये एलएचएस वाला पार्ट है।
तो एक पहले काम करते, पहले एलएचएस सॉल्व करते, उसके बाद हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि तुमको दिख रहा होगा सवाल में कि दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आरएचएस वाले पार्ट को तुम देखोगे 1 + cos 30 और नीचे भी क्या है 1 - क्या है cos 30, वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना। चलो इसको सॉल्व करते पहले, चलो बोलना यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है यार √3, तो √3 + 1 और नीचे क्या है √3 - 1, इस पूरे का क्या है ये होल स्क्वायर। यहाँ तक को डाउट किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये स्क्वायर सबको दिख रहा है ना, क्या इसको अलग अलग स्क्वायर करके लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिखा जा सकता है √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं हम लोग √3 - 1 का क्या होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो कि नहीं, बस ये बताओ। क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर का भी अलग स्क्वायर कर दो, नीचे का भी क्या करो अलग स्क्वायर कर दो, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इससे क्या दिखेगा तुमको, ऊपर न्यूमरेटर में देखना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, पहले न्यूमरेटर में देखना किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, a + b का, किसका दिख रहा है a + b का, और डिनोमिनेटर में किसका दिख रहा है a - b का। तो इंप्लीमेंट करते हैं इसको, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में √3 इंटू में क्या 1। चलो सेम जरा नीचे बोलना, a - b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू में √3 इंटू में क्या 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, अब बोलते जाना वैल्यू, सबको पता है। √3 का स्क्वायर बोलो 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 में √3 का 2√3, यही आएगा। नीचे देखोगे अगर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ जाएगा -2√3, कितना आ जाएगा -2√3। यहां तक क्लियर है सबको? 3 + 1 कितना आएगा 4, 4 + 2√3, और नीचे कितना हमारे पास 4 - 2√3। यहां तक को डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है? पहले यहां तक नोट करना, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, ये नोट करो पहले। अगर काटना होता ना दीदी तब तो यही तुम काट देती, तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, समझो। √3 + 1 है, √3 - 1 है, कहोगे अपोजिट है, यही काट दो, खत्म कर दो सवाल ही। हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो। तुम धीरे भी बोलोगे तो हम बहुत तेज सुनते हैं, सबको पता है इसमें, ठीक है? सही बोल रहे हैं जी, तुम लोग साइको नहीं ना हो लोग। चलो एक काम करो, तुम दोनों में से एक आदमी उठ के यार आ गया, चलो तुम ही आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ, कल से एक साथ बैठोगे नहीं तो यही आके काम करो, स्कूल में बैठो, स्कूल में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मत बैठो, यहाँ 1 घंटे है तुम्हारा, अब यहाँ पे एकदम गर्दा उड़ा दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए, आगे बैठ जाओ सही कर दिया। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए वैसे, चलो ठीक है। हो गया था ना, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां से ऊपर से कुछ कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन क्या करोगे 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 + √3, ये बचेगा ना, और नीचे से कॉमन करोगे 2, तो यहाँ क्या बचेगा 2 - क्या √3, क्या 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, क्या 2 से 2 कट जाएगा। अब जरा दिमाग लगाना, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम तुमको रेशनलाइजेशन एक टॉपिक समझाए थे, हम बोले थे कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट रहेगा तो उसको क्या करोगे रेशनलाइज, क्या करोगे रेशनलाइज। यहाँ तुमको 2 नंबर के बीच में साइन क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलना 2 + √3 से, ऊपर भी और नीचे भी किससे करोगे 2 + √3। याद आ रहा कॉन्सेप्ट हम बता रखे इसके पहले एक्सरसाइज में, 2 + √3 ऊपर कितनी बार है 2 बार है, तो इसका तुम ऐसे लिखोगे ना 2 + √3 का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर, क्या लिखोगे होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हम बोले थे कि हमेशा एक ही लगेगा फॉर्मूला a² - क्या b², क्योंकि a - b और ये क्या है a + b, तो a का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा ये b का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो ठीक है, अब आगे एक ही बार में सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग ऊपर किसका होल स्क्वायर दिख रहा है a + b का, लगाते a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो 2 इंटू में a और b है हमारे पास √3। चलो नीचे बोलना 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, हो जाएगा। अच्छा अगले स्टेप से हम एक स्टेप गायब करेंगे, समझा दे रहे पहले ही,
ये बता 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो 1 रहेगा नीचे, हटा दो उसको। ऊपर जरा सॉल्व करते एक बार। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, तो 4 + 3 कितना आएगा 7 आएगा ना, प्लस में 2 2 जा कितना आ जाएगा ये 4√3। ये है तुम्हारा कौन सा पार्ट, LHS। कौन सा है LHS। अब किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, RHS को। नोट करेंगे इसको जल्दी। अभी एक चैप्टर था जिसको मैं 7-8 दिन पढ़ा है, एक के दिन में निपटा दिए सब कल ही, ठीक है। तो बहुत तेज अभी चलेगा, अभी सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, देखना 1 हफ्ता लगेगा उन सबका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और उसी में फिर लगेंगे सब टेस्ट लेने, अब भले आए चाहे ना आए, समझ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। चलो आते हम लोग आगे बढ़ते हैं RHS वाले पार्ट पे। देखो 1 + cos 30 डिग्री, 1 + cos 30 डिग्री अपॉन में 1 - cos 30 डिग्री। चलो बोलो cos 30 का वैल्यू बोलो, √3/2, ध्यान देना अपॉन में, यहाँ पे वही होगा √3/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1, यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1, क्लियर यहाँ तक। 1 और √2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 2 जा यहाँ आ जाएगा 2 प्लस में √3 पूरे का अपॉन 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 2 जा यहाँ आ जाएगा 2 - √3, क्या 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर है 2 + √3, नीचे क्या है 2 - √3। क्या इसके आगे जैसा अभी रेशनलाइज किए हैं, क्या इसको रेशनलाइज करोगे कि नहीं करोगे, ये बता। माइनस का साइन है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन है किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से। क्या लिखोगे बोलो 2 + √3, और नीचे भी क्या लिखोगे 2 प्लस, बाकी पहले वाले पार्ट में सॉल्व किए ही है, इसके आगे वही सेम आएगा, यानी कि LHS बराबर किसके आ जाएगा RHS के। नोट कर लेंगे इसको।